हे गाइस, माई सेल्फ अजय शर्मा एंड आप लोग देख रहे हैं मेरा प्यारा सा चैनल लेट्स लर्न विथ AK। सो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोग बार बार डिमांड कर रहे थे कि सर क्लास 10th भी स्टार्ट कीजिए, तो हम लोग आज से क्लास 10th भी स्टार्ट कर रहे हैं मैथ के लिए। ठीक है। सो जो आपका पहला चैप्टर है अकॉर्डिंग टू द NCERT बुक, अकॉर्डिंग टू योर NCERT टेक्स्ट बुक, द फर्स्ट चैप्टर इज रियल नंबर। ठीक है। तो आज फिर हम लोग इस रियल नंबर को स्टार्ट करेंगे। क्लियर है बच्चों? अब देखो, अगर कोई RBC बोर्ड वाले बच्चे देख रहे हैं तो परेशान मत होना, सिलेबस मोस्टली दोनों का सेम ही होता है। ठीक है। और अगर इनकेस आपके पास तो बुक होगा ना RBC का, और अगर इनकेस ऐसा होता है कि RBC में कुछ एक्स्ट्रा दे रखा हो तो मुझे आप बता देना। ठीक है। क्योंकि मेरे पास ओनली एंड ओनली NCERT की बुक है मेरे पास अभी। ठीक है। RBC का बुक मेरे पास नहीं है, तो मैं ओनली और ओनली NCERT बुक को ही लेके चलूंगा। ठीक है। बट इनकेस अगर आपको लगता है कि जो RBC में कुछ एक्स्ट्रा दिया हुआ है तो आप मुझे वो सेंड कर सकते हो, मैं उसको समझा दूंगा। ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं रियल नंबर। बिफोर दैट आपको करना क्या है, आपको इस वीडियो को एंड तक देखना है। ठीक है। अगर आपको अच्छी लगती है तो आप इसको लाइक करेंगे एंड आप इसको शेयर भी करेंगे। एंड बच्चों, वन मोर थिंग, डोंट फॉरगेट टू गिव मी फीडबैक। ठीक है। क्योंकि जब तक आप मुझे फीडबैक प्रोवाइड नहीं करेंगे तो मुझे क्या पता लगेगा कि आप लोगों को कितना समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा। ठीक है। तो वीडियो खत्म होते ही क्या करना है, आपको जरूर कमेंट करना है कि ये वीडियो कैसी लगी, आपको कोई डाउट है या नहीं। ठीक है। तो चलिए, सो डियर स्टूडेंट्स, रियल नंबर की बात कर रहे थे कि हमारा रियल नंबर क्या है। सो अगर मैं बोलूं क्लास 9th में, सो इन क्लास 9th और आई कैन से अप टू क्लास 9, ठीक है, हम लोगों ने काफी सारे टाइप्स के नंबर्स पढ़े हैं। ठीक है। जैसे कि सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं नेचुरल नंबर, फिर थोड़ा सा बड़ा होके हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया होल नंबर को पढ़ना। क्लियर है। फिर थोड़ा सा और बड़े होने के बाद हम लोगों ने स्टार्ट किया इंटीजर्स के बारे में जाना। ठीक है। फिर हम लोगों ने रैशनल नंबर के बारे में जाना एंड फिर इरेशनल नंबर के बारे में जाना। ठीक है। एंड बीच में कहीं हम लोगों ने इवन ऑड नंबर्स के बारे में भी देख लिया है। ठीक है। व्हाट आर प्राइम नंबर्स, को प्राइम नंबर्स। ठीक है। तो इन सब के बारे में हम लोगों ने कहीं ना कहीं पढ़ा हुआ है। ठीक है। तो आई थिंक जो आज की वीडियो होगी उसका मोस्टली पार्ट तो हम लोग इन्हीं को डिस्कस करेंगे, नेचुरल नंबर, होल नंबर, ये सब। ठीक है। तो वन बाय वन हम लोग स्टार्ट करते हैं नेचुरल नंबर। तो बच्चों, नेचुरल नंबर के बारे में हमने सबसे पहले क्लास 4 या 5 में पढ़ा है। आई थिंक क्लास 5 में नेचुरल नंबर। सो नेचुरल नंबर क्या होते हैं कि जो ऐसे नंबर जो हमारे क्या हो, नेचुरली एग्जिस्ट करते हो, है ना। जैसे काउंटिंग, आप लोगों ने फर्स्ट क्लास में क्या पढ़ा था, काउंटिंग पढ़ा था ना। तो काउंटिंग कहां से स्टार्ट होती है आपकी, 1 से स्टार्ट होती है। सो नेचुरल नंबर वो नंबर है जो हमारे नेचुरली काउंटिंग में आते हैं। So natural number are those numbers which starts from 1, 2, 3, 4 and up to infinity। ठीक है। तो ये हमारे नेचुरल नंबर हो गए। इसके बाद अगर मैं इस नंबर में जीरो भी इंक्लूड कर दूं, अगर मैं इन नंबर में जीरो भी इंक्लूड कर दूं तो मेरा कैसा नंबर बन जाएगा, होल नंबर बन जाएगा। ठीक है बच्चों। अब हम लोगों ने इसके बाद पढ़ा इंटीजर्स पढ़ा। तो सर इंटीजर्स क्या है कि जीरो से आगे 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है। इंटीजर्स में क्या होता है कि जो मेरे पॉजिटिव वाले नंबर्स हैं वो भी इंक्लूड हो जाएंगे एंड नेगेटिव वाले नंबर्स भी इंक्लूड हो जाएंगे। सो द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ पॉजिटिव नंबर्स एंड नेगेटिव नंबर्स इज नोन एज इंटीजर्स। सो -1, -2, -3 अप टू -infinity एंड यहां भी अप टू +infinity। तो ये हमारा क्या होता है, इंटीजर्स होता है। ठीक है। एंड बच्चों, आप लोगों ने लॉज भी पढ़े होंगे ना, कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ। ठीक है। कि आपने पढ़ा होगा कि एडिशन मेरा कम्यूटेटिव होता है कि नहीं होता, है ना। सब्ट्रैक्शन कम्यूटेटिव होता है कि नहीं होता। ठीक है। तो अगर आपको ये सब जानना हो तो आप मुझे बता सकते हो, है ना। मैं वीडियो बना दूंगा उनका सेपरेट। ठीक है। फिर इंटीजर्स के बाद
हम लोगों ने कहीं ना कहीं इवन नंबर भी पढ़ लिया है ना, हम लोगों ने कहीं ओड नंबर भी पढ़ा है, ठीक है बच्चों। सो इवन नंबर क्या होते हैं, विच आर डिविजिबल बाय 2 एंड ओड नंबर्स आर नॉट डिविजिबल बाय 2, ठीक है, ठीक है बच्चों। फिर हम लोगों ने देखा कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। सो ऐसे नंबर जो केवल और केवल खुद से एंड 1 से क्या होते हो, डिवाइड होते हो, ठीक है। सो दोज नंबर्स विच आर divisible by itself and 1 only are known as प्राइम नंबर, ठीक है। ऐसे नंबर जो खुद से और 1 से ही केवल डिवाइड होते हैं, दोज नंबर्स आर नोन एज प्राइम नंबर, ठीक है बच्चों। अब जो मेरा स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर होता है वो 2 होता है। सो आफ्टर 2 विल वी हैव 3, 5, 7, 11 ऐसे अप टू 100 नहीं होता आपका, लास्ट नंबर क्या होगा देखो बताओ, लास्ट नंबर विल बी 97, ठीक है। तो बच्चों जब आप इनको काउंट करोगे तो ये जो मेरे नंबर्स हैं ये नंबर होते हैं आपके 25 नंबर्स, ठीक है। मतलब कि 1 से लेकर 100 तक देयर आर 25 प्राइम नंबर्स। ये भी 1 से अगर मैं 50 की बात करूं तो यहां में मेरे 15 प्राइम नंबर्स होंगे एंड फ्रॉम 51 to 100 आई विल हैव 10 प्राइम नंबर्स, ठीक है। और 1 ना ही मेरा प्राइम नंबर होता है ना ही मेरा कंपोजिट नंबर होता है, ठीक है। तो अब कंपोजिट नंबर क्या होते हैं कि कंपोजिट नंबर वो नंबर जो प्राइम नंबर नहीं होते, है ना। कंपोजिट नंबर which are not prime numbers, ठीक है। जैसे कि 4, 6, 9, 12 these are known as composite numbers, ठीक है, क्लियर। अब बच्चों हम लोगों ने रैशनल नंबर पढ़ा है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, बाकी तो आपको आई थिंक आता था। रैशनल नंबर, सो रैशनल नंबर क्या होता है कि द नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p बाई q वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। तो ऐसे नंबर्स जिनको हम p बाई q की फॉर्म में लिख सकते हैं, वहां q मेरा 0 नहीं होगा एंड p एंड q क्या होते हैं मेरे, p एंड q बिलोंग्स टू इंटीजर्स, p एंड q बिलोंग्स टू इंटीजर्स। तो इंटीजर का मतलब क्या होता है कि मेरा p जो है वो नेगेटिव भी हो सकता है, क्लियर है, 0 भी हो सकता है एंड पॉजिटिव भी हो सकता है, और q क्या हो सकता है मेरा, नेगेटिव भी और पॉजिटिव भी, 0 नहीं हो सकता। बात समझ आई इतनी। सो रैशनल नंबर आर दोज नंबर्स विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p बाई q, ठीक है, where q is not equal to 0 and p and q belongs to इंटीजर। इंटीजर का मतलब नेगेटिव वैल्यू हो सकती है एंड पॉजिटिव भी हो सकती है, और जो मेरा p है वो 0 भी हो सकता है, q नेगेटिव और पॉजिटिव, q कांट बी 0, ठीक है। अब देखिए नाउ आई एम टेकिंग सम एग्जांपल्स, लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ 2, ठीक है। तो क्या मैं इस 2 को p बाई q की फॉर्म में लिख सकता हूं ना, क्यों, क्योंकि मैं इसको क्या करता हूं, डिवाइडेड बाय 1। तो मैंने इस 2 को p बाई q की फॉर्म में लिख दिया, देयरफॉर दिस इज ए रैशनल नंबर, ठीक है। नाउ लेट्स टेक अनदर एग्जांपल, वी हैव 0.5। तो बच्चों क्या ये 0.5 मेरा रैशनल नंबर है, चेक करते हैं। देखिए अगर मैं डेसिमल को हटाऊंगा तो डिवाइड बाय 10 करूंगा, सो विच विल बी इक्वल टू हाफ। तो मैंने इसको भी p बाई q की फॉर्म में लिख दिया, देयरफॉर दिस इज ऑल्सो ए रैशनल नंबर, ठीक है। तो देखो सो अगर मैं रैशनल नंबर की बात करूं तो बच्चों सारे ऑल इंटीजर्स मेरे कैसे होंगे, ऑल इंटीजर्स आर रैशनल नंबर। देखो ऑल इंटीजर्स आर रैशनल नंबर, चेक करो
इंटीजर्स में क्या आ गए आपके, माइनस वाले भी आ गए एंड प्लस वाले भी आ गए। मान लो मेरा -4 है, तो ये क्या रैशनल है? ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि मैं इसको -4/1 लिख सकता हूं, तो मैंने इसको p/q की फॉर्म में लिख दिया, देयरफॉर दिस इज ए रैशनल नंबर। अच्छा, जीरो रैशनल नंबर है क्या? यस ऑब्वियस, जीरो को मैं 0/1 लिख सकता हूं। आपका p 0 हो सकता है बट q मेरा 0 नहीं हो सकता, ठीक है। तो मैंने इसको भी p/q की फॉर्म में लिख दिया, देयरफॉर 0 इज ऑल्सो ए रैशनल नंबर, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट बात है कि ऑल इंटीजर्स आर रैशनल नंबर। क्लियर है बच्चों? अब हम लोग बात करते हैं डेसिमल्स वालों की, कि क्या जो मेरे डेसिमल नंबर हैं वो रैशनल नंबर होंगे कि नहीं होंगे, ठीक है। सो डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं डेसिमल नंबर की बात करूं तो हमारे पास दो टाइप के डेसिमल नंबर होते हैं। फर्स्ट वन इज टर्मिनेटिंग डेसिमल, second one is non-terminating decimal, ठीक है। अब इसमें भी आपके दो टाइप के होते हैं, रिपीटिंग और इसको हम लोग रिकरिंग भी बोलते हैं, रिपीटिंग और रिकरिंग, ठीक है। नाउ द सेकेंड वन इज नॉन रिपीटिंग और नॉन रिकरिंग, ठीक है बच्चों। तो डेसिमल नंबर में दो टाइप के हैं, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या है? जिनका क्या हो, एंड हो, है ना। टर्मिनेट का मतलब क्या होता है? जिसका एंड हो। जैसे कि अगर मैं बात करूं 0.25, तो देखिए यहां पे आके ये डेसिमल रुक गया ना आपका, 0.25 के बाद रुक गया, ठीक है। सो दिस इज अ टाइप ऑफ टर्मिनेटिंग डेसिमल। 0.3, 0.0099, ठीक है। सो ऑल दीज आर टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब देखो, जो भी मेरे टर्मिनेटिंग डेसिमल होंगे ना, उनको आप p/q की फॉर्म में लिख सकते हो। कैसे? जैसे कि 0.25 है, इसको मैं डेसिमल हटाऊं तो ये डिवाइडेड बाय 100, सो विच इज इक्वल टू 1/4। तो मैंने इसको p/q की फॉर्म में लिख दिया। अब सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं 0.3, तो अगर मैं डेसिमल हटाऊं तो डिवाइडेड बाय 10 कर दूंगा, विच विल बी इक्वल टू 3/10। तो मैंने इसको भी p/q की फॉर्म में लिख दिया। अब इसको देखो, तो डेसिमल हटा दो इसमें, तो मैं डिवाइड किससे कर दूंगा, ठीक है, कर दिया डिवाइड। तो इसको भी मैंने p/q की फॉर्म में लिख दिया, तो ये क्या बन गया मेरा, रैशनल नंबर बन गया, ठीक है। तो यहां से हम लोगों ने क्या कंक्लूजन निकाला कि जो भी मेरे टर्मिनेटिंग डेसिमल होंगे वो कैसे होंगे, आपके रैशनल नंबर होंगे। ध्यान से सुन लो, है ना, ये बेस है आपका। अगर आप कहीं कंपटीशन एग्जाम में जाते हो ना, तो वहां भी जो 10th लेवल की जो आपकी ये मैथ्स है ना, वो बहुत काम की आती है, ठीक है। तो जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं उसको अच्छे से दिमाग में रखो, है ना। एक बार समझ नहीं आता तो आप वीडियो को दूसरी बार देखो, 2 बार देखो, 3 बार देखो, फिर भी अगर नहीं आता तो आप मुझे डाउट बताओ अपनी, है ना। बट जो 10th लेवल की है, इस पर एकदम कमांड होना चाहिए आपका। सो जो टर्मिनेटिंग डेसिमल है वो मेरे कैसे होंगे, रैशनल नंबर होंगे। क्लियर है। नाउ नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, तो बच्चों ये क्या होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल? तो आपने एरिया ऑफ सर्किल में आपने आई थिंक πr², मैंने तो यही पढ़ा, आप लोगों ने यही पढ़ा क्या, एरिया ऑफ सर्किल πr², यही पढ़ा है ना। तो इसमें जो आपकी पाई की वैल्यू होती है, तो वो क्या होती है बच्चों, पाई का वैल्यू 3.14। ये तो हम लोग अप्रोक्स लेते हैं, बट ये आगे कभी खत्म नहीं होती, ये आपकी आगे चलती रहती है। या फिर मैं बात करूं √2 की, सो √2 इज व्हाट, 1.41425, एंड ये भी कभी खत्म नहीं होता, ये भी मेरा कंटिन्यूस में चलता रहता है। तो इस टाइप के डेसिमल्स जो कभी भी आपके एंड नहीं हो, है ना। सो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स आर दोज डेसिमल्स विच नेवर एंड्स। क्लियर है। जिनका कभी एंड नहीं हो वो डेसिमल कैसे होंगे मेरे,
these decimals will be your non terminating decimal। तो क्या आप लोगों ने नोट कर लिया टर्मिनेटिंग वाला? तो मैं इसको हटा रहा हूं टर्मिनेटिंग वाले को। नोट्स अपने खुद के बनाओ, है ना, नोट्स अपने खुद के बनाओ, कभी भी किसी टीचर पे डिपेंड मत रहो नोट्स के लिए, क्योंकि जब तक आप अपने नोट नहीं बनाओगे तो हो सकता है आपको कुछ दिनों बाद क्या हो, याद ना रहे। ठीक है ना? तो जब आप अपनी हैंडराइटिंग में लिखोगे, खुद से लिखोगे, so that will be more beneficial। ठीक है? सो नॉन टर्मिनेटिंग मींस दोज डेसिमल्स व्हिच नेवर एंड्स। अब इसमें मेरे क्या है, रिपीटिंग एंड रिकरिंग। तो ऐसे डेसिमल जो कुछ पॉइंट के बाद अपने आप को क्या कर रहे हो, रिपीट कर रहे हो, जैसे कि 0.333333। ठीक है? तो इसमें क्या हो रहा है, ये जो मेरा डेसिमल है ये कभी एंड तो नहीं हो रहा, बट इसमें जो 3 है, 3 अपने को बार बार रिपीट कर रहा है। ठीक है ना? सो दिस इज अ टाइप ऑफ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। तो जो इस टाइप के जो डेसिमल्स हैं ना, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग वाले, ये भी मेरे क्या होते हैं, रैशनल नंबर होते हैं। क्यों? क्योंकि जो ये नंबर है ना, इसको हम लोग 1/3 ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है? और एक बात और, इसको नोट करते हैं 0.3 बार, मतलब जो आपका रिपीट हो रहा है ना उसके ऊपर हम लोग बार लगाते हैं, ऐसे देखो 0.3 बार। ठीक है? तो इसको हम लोग भी P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। देयरफॉर दिस इज ऑल्सो ए टाइप ऑफ रैशनल नंबर। तो यहां से हम लोगों ने क्या सीखा, पहले हम लोगों ने बात की कि जो मेरे टर्मिनेटिंग डेसिमल है आर रैशनल नंबर। सेकेंड थिंग हम लोगों ने बात की कि नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग या फिर रिकरिंग डेसिमल्स आर ऑल्सो रैशनल नंबर। नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग और रिकरिंग डेसिमल आर ऑल्सो रैशनल नंबर। ठीक है? अब देखिए, जो आपके ये नॉन रिपीटिंग और ये नॉन रिकरिंग है ना, ये कैसे होते हैं मेरे, ये होते हैं हमारे इररेशनल नंबर। ये बात क्लियर हुआ? तो बच्चों हम लोगों ने थोड़ा सा एक डोमेन बना दिया, किसका, नॉन रिपीटिंग और नॉन रिकरिंग वालों का, कि ये मेरे डेसिमल्स कैसे होंगे, इररेशनल नंबर होंगे। रेस्ट सारे आपके रैशनल नंबर्स होते हैं। क्लियर? नाउ डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको ब्रीफली बता रहा हूं कि अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा। देखिए, फर्स्ट चीज पढ़ी हमने कि ऑल इंटीजर्स आर रैशनल नंबर्स, समझ गए, याद आ रहा होगा। फिर ऑल टर्मिनेटिंग डेसिमल्स आर रैशनल नंबर्स। टर्मिनेटिंग मीन्स जिनका एंड हो, जैसे 0.25, 0.4, 0.9, ऑल दीज आर टर्मिनेटिंग डेसिमल्स आर रैशनल नंबर्स। थर्ड वन इज ऑल नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग या फिर रिपीटिंग वाले भी क्या होते हैं, मेरे रैशनल नंबर होते हैं, लाइक 0.23 बार। तो इसका मतलब क्या, जो आपका ये 3 है जिसके ऊपर बार हो ना, वो मेरा बार बार रिपीट होता है। क्लियर है? मान लीजिए अगर ऐसा है, तो अब मेरा रिपीट क्या हुआ, अब मेरा 23 बार बार रिपीट होगा। सो ऑल नॉन टर्मिनेटिंग एंड recurring decimals are also rational number. Now the third one is all non-terminating, non-repeating are irrational numbers. तो जो ऐसे नंबर है जो रिपीट भी नहीं हो रहे आपके, और ना ही रिपीट हो रहे हैं और ना ही क्या है, टर्मिनेटिंग है, तो वो कैसे होंगे आपके, इररेशनल नंबर होंगे। जैसे कि पाई इज वोट 3.14 चलता जाएगा बट रिपीट नहीं होगा। √2, √3, √5, √6, तो ये जो मेरे नंबर्स वो कब कैसे हैं, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग नंबर्स हैं। ठीक है? नाउ डियर स्टूडेंट्स, देखो मैंने आपको बताया था ना, ये जो आपकी क्लास है ना, फर्स्ट क्लास इंट्रोडक्शन क्लास है, इसमें मैं आपका बस वही जो आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा है वो थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगा कि आपको सबसे पहले यही बताना पड़ेगा कि रियल नंबर है क्या, है ना। कि जब तक आपको रियल नंबर की फील नहीं आएगी तब तक फिर आपका जो 10th का जो चैप्टर है वो फर्स्ट चैप्टर नहीं होगा, है ना। तो इसीलिए मैं आपको बता रहा था कि रैशनल नंबर क्या होते हैं, इररेशनल नंबर क्या होते हैं। तो देखो इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ और आती है जो आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ी है, फिर भी मैं आपको रिपीट करना चाहूँगा क्योंकि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है फॉर योर कंपटीशन एग्जाम्स, कि हाउ टू कन्वर्ट
नॉन टर्मिनेटिंग, हाउ टू कन्वर्ट नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल इंटू पी बाई क्यू फॉर्म। क्योंकि बच्चों मैंने क्या बोला कि जो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है वो क्या होते हैं, आपकी रैशनल नंबर होते हैं। तो अगर वो रैशनल नंबर है तो आपका पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखना चाहिए ना। तो मैं वही बताने वाला हूँ कैसे हम लोग उसको लिखेंगे। तो देखिए बात करते हैं कि मान लीजिए मेरे पास है 0.3 बार, ठीक है। काफ़ी क्वेश्चंस ले रहा हूँ मैं, 0.23 बार। थर्ड क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं 0.33 बार, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं 0.269 बार, ठीक है। तो पहले मैं आपको डायरेक्ट ट्रिक बता रहा हूँ इसको रिपीट कन्वर्ट करने का, उसके बाद मैं आपको जो लॉन्ग मेथड है वो भी डिस्कस करूँगा। सो डियर स्टूडेंट्स, है क्या कि जिसके ऊपर बार हो, है ना, जिसके ऊपर बार हो उसको एज इट इज लिख दो, है ना। मतलब जो भी, जैसे कि हम लोग कहाँ करते हैं, ये वाला लेते हैं, ठीक है। सो 0.3 बार है ना, तो मैं क्या लिखूंगा 3, यहाँ पे आपको नंबर क्या है 3 है ना। सो आई विल राइट 3 अपॉन नीचे क्या लिखूंगा कि जितने नंबर के ऊपर आपका बार है। तो कितने नंबर के ऊपर बार है आपका, एक नंबर के ऊपर बार है ना, तो मैं उतने ही टाइम्स 9 लिखूंगा। नहीं समझ आया, फिर से देखते हैं। देखिए कैसे कन्वर्ट करूंगा कि 0.3 बार है ना, सो आई विल राइट 3 अपॉन नीचे मुझे क्या लिखना है कि द नंबर, मैं उतने ही 9 लिखूंगा। क्या लिखूंगा मैं, उतने ही 9 लिखूंगा जितने की डिजिट्स पर आपका क्या हो बार है। तो बताइए कितने डिजिट्स के ऊपर बार है, एक डिजिट के ऊपर है ना, तो मैं 9 कितनी बार लिखूंगा, एक बार लिखूंगा। सो 3 अपॉन 9 विच विल बी इक्वल टू 1 अपॉन 3, ठीक है। अब यहां देखिए, सो 0.33 बार, तो जो मेरा ऊपर है वो क्या लिखूंगा 33 लिखूंगा सिंपली, क्लियर है। डिवाइडेड बाय नीचे क्या लिखूंगा मैं कि कितने डिजिट्स के ऊपर बार है। तो बताइए जरा कितने डिजिट्स के ऊपर बार है, 2 डिजिट्स के ऊपर है ना, तो मैं उतने ही 9 लिखूंगा। सो दिस विल बी इक्वल टू 1 अपॉन 3। चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं, 0.65 बार। तो ये कैसे करूंगा मैं कि यहां पे क्या लिखना है मुझे 65, सो आई विल राइट सिंपली 65 डिवाइडेड बाय उतने ही टाइम्स मैं 9 लिखूंगा जितने डिजिट्स के ऊपर बार है। तो कितने डिजिट्स के ऊपर बार है, 2 डिजिट के ऊपर बार है। सो आई विल राइट 9 2 टाइम्स, क्लियर है। चलो नाउ यू टेल मी 0.98 बार। तो क्या करोगे आप कि ऊपर में 98 डिवाइडेड बाय आई विल राइट 9 द नंबर ऑफ टाइम्स कितने बार लिखना है कि जितने डिजिट्स के ऊपर बार है। तो बार कितने डिजिट्स के ऊपर है, 2 के ऊपर है। सो आई विल राइट 99 हियर, ठीक है। अब देखो इस टाइप वाले भी करते हैं कि अगर मेरा ये हो 0.23 का, तो इसमें मैं कैसे करूंगा देखिए। सो डियर स्टूडेंट्स, मुझे क्या करना है, मुझे 23 एज इट इज लिखना है 23, ठीक है। माइनस करूंगा मैं क्या कि जिस पर क्या नहीं हो, बार नहीं हो। सो बार किसके ऊपर नहीं है, 2 के ऊपर बार नहीं है ना। सो आई विल राइट 2, ठीक है। सो 23 माइनस 2 डिवाइडेड बाय क्या करूंगा मैं, उतने ही n लिखूंगा जितने के ऊपर आपका बार है। तो कितने के ऊपर बार है, 1 डिजिट के ऊपर बार है। सो आई विल राइट 9, ठीक है। इसके बाद कि जितने नंबर के ऊपर बार नहीं है वो मैं लिखूंगा। तो कितने ऊपर के बार नहीं है, 1 के, तो मैं यहाँ पे 0 लिखूंगा। डिनोमिनेटर समझ नहीं आया, फिर से देखो कि डिनोमिनेटर में आपको लिखना है कि जितने डिजिट्स के ऊपर बार है उतने ही टाइम्स मैं 9 लिखूंगा, ठीक है। फिर जितने डिजिट्स के ऊपर बार नहीं है उतने ही बार मैं 0 लिखूंगा। सो यू कैन राइट दिस एज 21 अपॉन 90। और अगर ये सोल्व हो रहा है आगे तो इसको हम लोग सोल्व कर लेंगे, क्लियर हुआ। अब चलो इसको देखते हैं। तो बताइए क्या लिखूंगा मैं, 269 माइनस क्या कि जिस डिजिट के ऊपर बार नहीं है, सो -2,
ठीक है, डिवाइडेड बाय 269 माइनस 2 डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ डिजिट्स जिसके ऊपर बार हैं उतने ही बार मैं 9 लिखूंगा। सो आई विल राइट 99। क्लियर है, 99। अब कितने डिजिट्स के ऊपर बार नहीं है, एक के ऊपर बार नहीं है ना, तो मैं उतने ही बार 0 लिखूंगा। सो दिस विल बी योर आंसर 267 अपॉन 990। और अगर आगे ये सोल्व हो रहा हो तो आप इसको आगे सोल्व करोगे। ठीक है, नाउ लेट्स डू सम मोर क्वेश्चंस। सो डियर स्टूडेंट्स, लेट्स सपोज वी हैव 0.6 बार। बताइए बच्चों कैसे करेंगे हम लोग। 64 माइनस वो करना है जिसके ऊपर बार नहीं है। सो बार किसके ऊपर नहीं है, 6 के ऊपर नहीं है। सो आई विल राइट हियर 6 डिवाइडेड बाय उतने बार मैं 9 लिखूंगा जिसके ऊपर बार है। सो दैट मीन्स 9। फिर उतने ही बार मैं 0 लिखूंगा जिनके ऊपर आपका बार नहीं है। तो कितने के ऊपर बार नहीं है, 1 के ऊपर बार नहीं है। सो आई विल राइट 10। So 64 minus 6 is 58 divided by 90. You can further solve this as 29 upon 45. I think clear हो गया। Now 0.26 बार, बताइए सबके ऊपर बार है इस बार, तो क्या लिखूंगा मैं 264, ठीक है, माइनस 0। देखो वैसे माइनस 0 होता है यहाँ पे, बट 0 का मतलब कोई नहीं होता ना, इसलिए यहाँ पे, ठीक है, डिवाइडेड बाय कितने डिजिट्स के ऊपर बार है, 3 डिजिट्स के ऊपर बार है, तो मैं यहाँ पे 39 लिखूंगा। अब आप चाहो तो इसको आगे सोल्व कर सकते हो अगर हो रहा हो तो, अदरवाइज आपको इसको छोड़ सकते हो। ठीक है, आई थिंक क्लियर हो गया आपको डायरेक्ट मेथड, डायरेक्ट ट्रिक टू कन्वर्ट नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल टू p/q फॉर्म। ठीक है, चलिए एक टाइप का क्वेश्चन और लेते हैं, 2.64 बार। ठीक है, तो बच्चों देखिए इसका मतलब यही है, क्या करूंगा मैं 2, ठीक है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 264 बार। ठीक है, अब इसका तो मालूम है ही आपको, नहीं 2.64 बार। ठीक है, इसको चेंज कर लो आप, क्या लिखूंगा मैं 64 डिवाइडेड बाय 99, है ना, 2 + 64 डिवाइडेड बाय 99। इसको आप सोल्व करके फिर ऐड कर देना। बात क्लियर हुई। अब हम लोग अपना जो सिस्टेमेटिक मेथड है उसके बारे में डिस्कस करते हैं कि वो हमारा कैसे होता है। सो मान लेते हैं x = 0.3 बार। ठीक है बच्चों, अब देखिए कि कितने डिजिट के ऊपर मेरा बार है, उसको मैं डेसिमल के इस साइड में लेके आऊंगा, है ना। तो बार कितने के ऊपर है, एक के ऊपर बार है, तो इसको मुझे डेसिमल से इस साइड में लेके आना है ना। तो मुझे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको 10 से मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बोथ साइड में। सो 10x = 3.3 बार। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, x = 0.33, ठीक है, या फिर यही इतना भी छोड़ सकते थे। ठीक है, अब क्या कर दो, ये मेरा 1 है और ये मेरा 2, सो सिंपली 1 - 2 कर दो। सो 10x = 3.3 बार, x = 0.3 बार। तो जब मैं इसको सब्ट्रैक्ट करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा 9x = ये बार से बार कैंसिल हो जाएगा, सिंपली x 3 आ जाएगा, एंड x = 3/9 = 1/3। ठीक है, तो ऐसे जो मेरा लॉन्ग मेथड है हम ऐसे करेंगे। ठीक है, अब अगर किसी को ये दिक्कत हो कि माइनस कैसे हो गया, तो आप खुद सोचो, देखो 3.3333, ये 0.333 है ना। जब मैं माइनस करूँगा तो कैंसिल हो जाएगा ना, तो 0 आ जाएगा मेरा, एंड 3.0 विच इज 3। क्लियर हुआ। अब मान लो हमारे पास है 0.64 बार। ठीक है, या फिर कुछ नया ले लेते हैं 0.35 बार। तो पहले तो आप डायरेक्ट ट्रिक से करो, तो ट्रिक का मतलब 35, ठीक है बच्चों, अपॉन कितने डिजिट्स के ऊपर बार है उतने टाइम्स में 9 लिखूंगा। सो 35 अपॉन 99, ये इसका डायरेक्ट आंसर हो गया। अब जो हमारा लॉन्ग मेथड है उसके अकॉर्डिंग देखते हैं, तो कितने डिजिट्स के ऊपर यहाँ पे बार है, 2 डिजिट्स के ऊपर बार है, तो मुझे इन दोनों डिजिट्स को डेसिमल के उस साइड में लेके जाना है, मतलब कि मैं इसको 100 से मल्टीप्लाई करूँगा। सो 100x = 35.35 बार।
ठीक है। अब 1 माइनस 2 कर दो, तो जब मैं 1 माइनस 2 करूँगा तो 99x इक्वल टू 35 एंड द x विल बी इक्वल टू 35 अपॉन 99, ठीक है। सो दोनों सेम हो गए। यू गॉट दैट? आया आप लोगों को समझ? Now let's suppose we have x equal to 2.64 बार, ठीक है। मुझे इसको क्या करना है, p बाई क्यू की फॉर्म में लिखना है। सो बेसिकली अगर मैं डायरेक्ट ट्रिक से करूं इसका आंसर तो क्या इतना होगा आपका 2 प्लस 0.64 बार एंड विच कैन बी फर्दर सोल्व बाय 64 अपॉन 99, ठीक है। तो 2 प्लस 32 ये आपका डिवाइड तो होगा ही नहीं, 6 प्लस 4 10 डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। तो ये यहाँ से मेरा ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई कर 99 इंटू 2 198, 198 प्लस 64 198 प्लस 64 2 10 6 262, सो 262 अपॉन 99 ये इसका आंसर आएगा, ठीक है। अब हम लोग इसको अपने इस मेथड से करते हैं। सो बच्चों x इक्वल्स टू 2.64 इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, इसका मतलब यही तो है, ठीक है। अब क्या करना है कि कितने डिजिट्स के ऊपर बार है, 64 के ऊपर बार है ना, तो मुझे ये जो आपका 64 है इसको डेसिमल के इस साइड लेके आना है। तो मुझे इसको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना, मुझे इसको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो आई विल मल्टीप्लाई 100x इक्वल टू 264.64 बार, ठीक है ना, यही होगा। अब क्या करो, इसको आप 1 मान लो, इसको आप 2 मान लो एंड सिंपली क्या कर दो 1 माइनस 2 कर दो, ठीक है। सिंपली आप क्या कर दो 1 माइनस 2 कर दो। सो 100x माइनस x इक्वल टू 264.64 बार अपॉन 2.64 बार। आया समझ? ये कितना आ गया मेरा, ऐसे करो इसको ना, ठीक है। सो दिस इज इक्वल 99x इक्वल टू, अब ये तो कैंसिल हो जाएगा ना मेरा, 264 माइनस 2 262, सो द x इज इक्वल टू 262 अपॉन 99, ठीक है। तो ऐसे मुझे करना है। एक्चुअली थोड़ा सा मुझे जल्दी है कि मुझे आपको जल्दी से वीडियो देना है, तो इसलिए अगर फिर भी आपको अगर समझ नहीं आ रहा ना तो आप मुझे बता देना, है ना। सो वी हैव अनदर क्वेश्चन, x इक्वल्स टू 3.45 बार। तो बच्चों देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, जो मेरा 5 है ना वो रिपीट हो रहा है बट आपका 4 रिपीट नहीं हो रहा। तो पहले तो मुझे इसको इस फॉर्म में लेके आना पड़ेगा कि डेसिमल के बाद वाले जो भी नंबर हो ना, डेसिमल के बाद वाले जो भी मेरे डिजिट्स हो वो रिपीट हो रहा हो, है ना। तो डेसिमल के बाद यहाँ पे क्या 4 है और 5 जो में रिपीट हो रहा है बट 4 रिपीट नहीं हो रहा। तो सबसे पहले मुझे इस 4 को इस साइड लेके जाना पड़ेगा। तो मैं क्या करूँगा, इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। सो 10x इक्वल टू 34.5 बार। अब तो ये क्वेश्चन वही बन गया ना आपका, कौन से वाला जो हमने थोड़ी देर पहले प्रीवियस क्वेश्चन था आपका कि 10x इक्वल टू ये है 34.555 रिपीट हो रहा है ये, कोई दिक्कत। अब क्या करना है कि मुझे जिस डिजिट के ऊपर बार है उसको मुझे इस साइड लेके जाना होता है, यही करना है मुझे। तो बच्चों मुझे फिर से इसको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सॉरी 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एंड दिस विल बी इक्वल टू 100x इक्वल टू 345.5555 बार, ठीक है। अब ये इक्वेशन 1 हो गया मेरा, ये इक्वेशन 2 हो गया, ठीक है ना। अब आप 1 माइनस 2 कर दो। सो 100x इक्वल टू 345.555 एंड 10x इक्वल टू 34.5555, ठीक है। ये आपका कैंसिल हो गया। सो 0.01311 और ये 90x। सो यहाँ से मेरे पास x का वैल्यू कितना आ गया 311 अपॉन 90, क्लियर है। तो हम लोग इनको ऐसे करेंगे।
अब डायरेक्ट मेथड भी देख लो एक बार, जो हमारा ट्रिक था वो। तो बच्चों ट्रिक क्या था कि x इक्वल्स टू 3.45 है, आई कैन राइट दिस एज 0.45 बार। सो 3 प्लस, तो यहाँ पे इसको मैं क्या लिखूंगा 45 माइनस 4 अपॉन 90। सो 3 प्लस 41 अपॉन 90। सो 90 इंटू 3 270, 270 प्लस 41 311 अपॉन 90। तो हम लोग इसको ऐसे कर लेंगे। ठीक है बच्चों, अब देखिए लास्ट जल्दी से हम लोग बात कर लेते हैं कि रियल नंबर क्या है मेरे। इसके बाद जो भी मेरा इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है वो कंप्लीट हो जाएगा एंड नेक्स्ट वीडियो से हम लोग जो आपका फर्स्ट चैप्टर है उसका स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, सो व्हाट इज रियल नंबर। तो देखो बच्चों, जैसे कि नाम में लिखा हुआ है रियल नंबर, रियल नंबर मीन्स ऑल दोज नंबर्स विच रियली एग्जिस्ट। ठीक है, या फिर दोज नंबर्स which can be plotted on number line। तो ऐसे नंबर जिनको आप नंबर लाइन पे ड्रॉ कर सकते हो। तो बच्चों नंबर लाइन पे किन किन को ड्रॉ कर सकते हो, सारे नंबर्स को, जो अभी तक आपने पढ़े ना सारे नंबर्स को आप नंबर लाइन पे प्लॉट कर सकते हो। इंटीजर कर सकते हो आप प्लॉट, यस। रियल नंबर, नेचुरल नंबर्स को कर सकते हो आप नंबर लाइन पर, डेसिमल को आप नंबर लाइन पे प्लॉट कर सकते हो, ड्रॉ कर सकते हो ना। ठीक है, सो बेसिकली जो अभी तक जो आपने सारे नंबर्स पढ़े ना उनको मैं क्या कर सकता हूं, नंबर लाइन पे ड्रॉ कर सकता हूं एंड ऑल दीज नंबर्स आर रियल नंबर। तो बच्चों अगर मैं रियल नंबर बताऊं ना, तो रियल नंबर एक बड़ा आपका है ना, बड़ा सा सिस्टम है। इसके अंदर मेरे सारे क्या आते हैं, रैशनल नंबर आते हैं, रैशनल नंबर आते हैं प्लस इरैशनल नंबर भी आते हैं। रैशनल नंबर आते हैं एंड आपके इसमें इरैशनल नंबर भी आते हैं। आई थिंक आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा कि हम लोग इरैशनल नंबर को कैसे नंबर लाइन पे ड्रॉ करते हैं। ठीक है, सो रियल नंबर में रैशनल नंबर आएंगे एंड इरैशनल नंबर आएंगे। अब देखो रैशनल नंबर का ही मतलब क्या हो गया, इसके अंदर ही मेरे क्या आ जाएंगे, सारे इंटीजर्स आ जाएंगे एंड इसके अंदर ही अब क्या आ जाएंगे, फिर सारे मेरे डेसिमल्स भी आ जाएंगे। डेसिमल कौन से वाले डेसिमल, रिपीटिंग डेसिमल्स भी आ जाएंगे, है ना, रिपीटिंग डेसिमल भी आ जाएंगे प्लस टर्मिनेटिंग डेसिमल भी इसी के अंदर आ जाएंगे। ठीक है, सो रियल नंबर अगर मैं बोलूं रियल नंबर क्या है, सो रियल नंबर इज रैशनल नंबर प्लस इरैशनल नंबर, means it is the combination of rational number plus irrational number। क्लियर है बच्चों। सो आई थिंक वीडियो काफ़ी लंबा हो गया, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे। एंड प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ आप इसके ऊपर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स में एंड डोंट फॉरगेट टू गिव योर फीडबैक। क्लियर है, अगर वीडियो अच्छी लगी तो आप कमेंट कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय, स्टे होम, स्टे सेफ।